दोस्तों, हाल ही में ही G20 समिट खत्म हुआ है, लेकिन इस बार G20 समिट में वो फैसला लिया गया है जिसने चाइना की तो दुनिया ही हिला दी है। लेकिन इस समिट के खत्म होते ही तुर्की ने आज अपनी औकात दिखा दी है। दरअसल इस बार के G20 समिट में चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। भविष्य में ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरी तरीके से उखाड़कर फेंक देगा। इस कॉरिडोर का हमको ये फायदा होने वाला है कि जो हम यूरोप के देशों में आज 134 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद भारत की तरफ से यूरोप के देशों के अंदर कम से कम 500 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर का व्यापार किया जाएगा। ये कॉरिडोर इसलिए भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस कॉरिडोर का रास्ता सऊदी अरब, इजराइल, ग्रीस से होते हुए सीधा ही यूरोप से भारत को कनेक्ट कर देगा। इस प्रोजेक्ट में सऊदी अरब, इजराइल, ग्रीस, अमेरिका और यूरोप के सभी देश भारत का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही G20 समिट को खत्म कर तुर्की के राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान अपने देश में पहुंचे हैं, जैसे ही अर्दोगान की तरफ से इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर तुर्की का कहना है कि भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट में हमको भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन भारत की तरफ से ग्रीस को ही चुना गया है, जो सरासर गलत है। फिलहाल हम ग्रीस से ज्यादा प्रोडक्ट को अपने देश में बनाते हैं और अगर भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट में हमको शामिल कर दिया जाता तो उस कंडीशन में हमारे बहुत से प्रोडक्ट भारत के अंदर तक पहुंच सकते थे और भारत के बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास तक पहुंच सकते थे। तुर्की को इस प्रोजेक्ट में शामिल ना करने की वजह से अब तुर्की इस प्रोजेक्ट का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए, तुर्की जैसे देश भारत के कट्टर दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान को लगातार मजबूत बनाते जा रहे हैं और तुर्की की तरफ से अपने एडवांस से एडवांस ड्रोनों को लगातार पाकिस्तान को दिया जा रहा है। साथ में तुर्की की तरफ से तो पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर भी खुलकर समर्थन किया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ग्रीस वो देश है जो हर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है और अब से 2 महीने पहले तो ग्रीस ने अपनी दोस्ती को कुछ इस तरीके से निभाया था जो कोई और देश नहीं निभा सकता है, क्योंकि अब से 2 महीने पहले पाकिस्तान ने ग्रीस से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी पनडुब्बियों की बैटरी को चेंज कर दीजिए। लेकिन उस समय ग्रीस की तरफ से पाकिस्तान को बोला गया था कि आप इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल हमारे दोस्त यानी कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ही हम आपकी पनडुब्बी को ठीक नहीं कर सकते हैं। हालांकि फिर पाकिस्तान की तरफ से ग्रीस को यह भी बोला गया था कि हम आपको इन पनडुब्बियों को ठीक करने के ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन इस ऑफर को भी ग्रीस ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमने इस प्रोजेक्ट में ग्रीस को जोड़कर सही किया या फिर आप ये मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमको तुर्की को शामिल करना चाहिए था। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।